बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 दोनों एक जैसे हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा पेपर में भी अक्सर आते हैं। क्वेश्चन में आपको बता रहे विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन, डिवीजन मत करे, शुरू में आपको बताए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करे व्हेन 2x³ minus ax square minus 2ax plus 3x plus 2 is exactly divisible by x plus 1। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में सिर्फ इस सेंटेंस को ज्यादा किया, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x प्लस 1। इससे पहले क्वेश्चन में हमने जो किया उसमें लिखा था कि फाइंड द रिमाइंडर इफ दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस, कि ये पोलिनोमियल इस दूसरी पोलिनोमियल पे क्या हो, डिवाइड हो। लेकिन यहाँ पे डिविजिबल के साथ साथ क्या लिखा है, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का मतलब ये है व्हेन ए डिवाइड बी, अगर हम डिवाइड करें किसको, फॉर एग्जांपल 20 को डिवाइड करें किस पे, 4 पे, तो हाँ 5 4 जा 20, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या मिलता है, आंसर तो 5 मिलता है लेकिन रिमाइंडर क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो इसको एग्जैक्टली डिविजिबल कहते हैं। इट मीन डेट 20 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, 24 पे एग्जैक्टली डिविजिबल है। इट मीन डेट द रिमाइंडर विल बी 0। अदर वर्ड्स में कि इसका आंसर 0 मिलेगा, यानी इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये है। तो हमने वही क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन हमने किया था उसी तरह लिखा, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस ax स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3x प्लस 2। ये तो हमारे पास पी ऑफ एक्स हुआ। x माइनस आर किसकी इक्वल है, डिवाइजर, x प्लस 1 की इक्वल है, x के साथ कैंसिल, -1 मल्टीप्लाई किया तो r इज इक्वल टू -1। यहाँ पे सिर्फ एक सेंटेंस को आप इंक्रीज करोगे और वो सेंटेंस क्या है, सिंस p ऑफ x इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x प्लस 1। ये p ऑफ x किस पे एग्जैक्टली डिविजिबल है, x प्लस 1 पे, देन द रिमाइंडर इज 0। अगर ये कंडीशन हो तो रिमाइंडर 0 होगा। इट मीन डेट r इज इक्वल टू p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। हमने लिखा था ना कि r किसकी इक्वल है, हमने बताया था कि कैपिटल R इज इक्वल टू p ऑफ स्मॉल r, हमने ये कहा था कि नहीं लेकिन r की वैल्यू क्या है, -1 है। तो r की वैल्यू जब -1 पुट करे तो ये होगा कैपिटल R इज इक्वल टू p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब ये है कैपिटल R इज इक्वल टू p ऑफ स्मॉल r इज इक्वल टू 0। असल सेंटेंस ये है, लेकिन r में हमने क्या लिखा है, वैल्यूज पुट की हैं। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे आपको x मिलता है p ऑफ x में, तो वहाँ पे आप क्या पुट करें, r पुट करें और r की वैल्यू पुट करें। तो r की वैल्यू क्या है, -1 है। यहाँ पे ये भी याद रखनी है कि आप इक्वल का साइन यहाँ पे नहीं लगाओगे, लास्ट में इक्वल का साइन लगाओगे क्योंकि इक्वल टू 0 है। तो मैं क्या लिखता हूँ, 2x की जगह पे क्या लिखा, -1³ फिर -a इंटू -1 स्क्वायर -2a इंटू -1x की मैं वैल्यूज लिखता हूँ, सही है, प्लस 3 इंटू -1 और प्लस 2। अब देखें इक्वल्स टू 0, ये किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है कि ये रिमाइंडर 0 की इक्वल है। तो 2 अपनी जगह पे, -1³ -1 की इक्वल है, -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 मल्टीप्लाइड बाई -1, और फिर ये -a भी अपनी जगह पे, -1 स्क्वायर किसकी इक्वल है, ये +1 की इक्वल है। माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई कर दे, 2a और प्लस इंटू माइनस, -3 1 ज़ा 3 और +2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, -2 1 ज़ा 2, -a प्लस 2a और -3 + 2, इन दोनों को हम ऐड करते और इन दोनों को हम ऐड करते, तो ये क्या होगा, -2 -3 + 2, ये इक्वल टू 0 भी आते, और -a + 2a से क्या होते हैं, +a आता है। 2a से -a तो क्या बनता है, +a इज इक्वल टू 0। तो -2 -3 -5, या इन दोनों को अब डायरेक्ट कैंसिल कर दे, तो -3 + a इज इक्वल टू 0। एम्प्लाइज डेट ये -3 है, उस साइड पे जाकर के क्या होगा, +3 होगा। या आप ये सेंटेंस भी लिख सकते हैं 8 3 ऑन बोथ साइड। तो ये -3 + 3
प्लस ए इज इक्वल टू 0 प्लस 3, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 3। तो आपको पता है था कि ए की वैल्यू फाइंड करें, हमने ए की वैल्यू को फाइंड किया है। अब इसका पार्ट नंबर 2 में करवाता हूँ, लेकिन ये पूरा सेंटेंस नहीं लिखता, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन का आंसर शुरू कर दूँ। तो पार्ट नंबर 3 की क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए, पी ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने लिखा x माइनस आर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इम्प्लाइज डेट r इज इक्वल टू प्लस 1। मैंने वही सेंटेंस लिखा है, सिंस p ऑफ x इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x माइनस आर, ये किसकी एग्जैक्टली डिविजिबल है, x माइनस आर की, देयरफॉर द रिमाइंडर विल बी 0। रिमाइंडर क्या होगा, 0 की इक्वल होगा। तो यहाँ पे इसमें देखिए मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, 1 क्यूब माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस 2, ये किसकी इक्वल होगा, 0 की इक्वल। तो 1 क्यूब किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है माइनस 4 इंटू 1 और प्लस b 1 ज़ा b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये 1 माइनस 4 प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट मैं करता हूँ इन दोनों को ऐड करके, 1 माइनस 6 प्लस b इज इक्वल टू 0, और माइनस 6 प्लस 1 क्या होते हैं, माइनस 5 प्लस b इज इक्वल टू 0। जिस तरह मैंने सेकंड क्वेश्चन में ऐड किया था, तो इसी तरह आप इस क्वेश्चन में भी ऐड करें। मैं दिस इम्प्लाइज डेट लगाता हूँ, b इज इक्वल टू प्लस 5, मतलब ऐड 5 को दोनों साइडों पे ऐड करें, माइनस 5 प्लस b इज इक्वल टू 0 प्लस 5, ये दोनों कैंसिल होगा, b इज इक्वल टू प्लस 5 होगा, और ये इसका आंसर है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आप इससे लो बेस का क्या होगा, b की जगह पे आपको m देगा, a की जगह पे आपको n देगा, k l m n o यही एलिमेंट आपको दे सकते हैं। मेथड आप सिर्फ सीखें, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।